जय माता दी, हर हर महादेव, ओम काली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। आज है इंडिपेंडेंस डे, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। कल है जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे आपको आपके आगे आने वाला जीवन, ये अष्टमी, ये शुभ अष्टमी जिसमें जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस हम मनाते हैं, तो उसके बाद बहुत ही बड़ा पर्व है हमारे लिए। एंड ये जो रात है कल का, उसके बाद आपके जीवन में क्या चेंजेस आने वाली है और कल से क्या चीजें चेंज हो जाएगी, आपकी एनर्जी कैसी, आपका एनर्जी एक्सचेंज कैसे होगा, उसको लेकर के मैं रीडिंग करने वाली हूँ। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें कोई खर्च नहीं होता है। एंड लाइक कीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है 7004440543। साथ ही साथ एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, प्लीज आप वहां जाइए एंड उस चैनल को भी आप ग्रो करने में हेल्प करिए। और वहां पर आपको मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में मैंने आपको बताया है। और आपके जैसे और भी लोग हैं जो मुझसे जुड़कर इस यूट्यूब चैनल के फैमिली बनकर उन्होंने अपनी जर्नी और अपनी बातों को मुझे शेयर किया है, जो कि मैं आप तक पहुंचाती हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन की कुछ बातें जो आप चाहते हैं कि देश दुनिया समाज में वो चेंजेस ला सकती हैं और जानना ज़रूरी है लोगों को, तो आप वो बातें मुझसे साझा कर सकते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए भी आप मुझसे साझा कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए सबसे पहले मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ शिव शक्ति से कि क्या है आपके लिए गाइडेंस। अष्टमी आपके लिए क्या लेकर आ रहा है आपके जीवन में। जय माँ काली। तो यहाँ पर माँ छिन्नमस्ता काली आई हैं। ये अष्टमी यानी अष्टमी पे भी अगर आप शाक्त परंपरा में देवी के आप भक्त हैं तो अष्टमी बहुत ही इम्पोर्टेंट डेज होता है। और अष्टमी को माँ की बहुत भव्य तरीके से पूजा की जाती है। माँ की प्रेजेंस, माँ की ऊर्जा इस धरती पे, इस यूनिवर्स में बहुत ज्यादा ही होती है और उस समय आप उनकी रेस को अपने अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें हैं कि माँ छिन्नमस्ता आपको विक्ट्री का, जीत का सहरा आपके सर पे चढ़ने वाला है। अगर आपके दुश्मन आपको काफी लंबे समय से, सालों से परेशान करते आए थे और आपको समझ नहीं आ रहा था, आपने गिव अप कर दिया था, आप बार बार भगवान से, माँ काली से, माँ के किसी भी रूप से आप विनती कर रहे थे, उनकी पूजा उपासना कर रहे थे, जाप तप कर रहे थे कि मुझे इन सभी चीजों से बाहर निकालो या कोई रास्ता दिखाओ, या मैं अब इन सभी चीजों से थक गई हूँ। आपके एनिमीज जो बार बार आपको परेशान करके पीठ पीछे हंसते थे, आपका मजाक उड़ा रहे थे और खुश हो रहे थे, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप माँ छिन्नमस्ता ना उनके सारे काले कारनामे दुनिया के सामने ले आएगी, या उनको एक्सपोज कर देंगी, या फिर आपको निर्दोष साबित कर देंगी। किसी भी वे में ये सारी चीजें हो सकती हैं। यहाँ पर बहुत सारे कलेक्टिव होते हैं, सभी की जिंदगी अलग अलग है, जिंदगी में जुड़े हुए तत्व उनके अलग अलग है, उनके साथ जो घटनाएं घट रही हैं वो अलग अलग है, पास्ट प्रेजेंट अलग अलग है। तो सारे लोगों का लेकिन निचोड़ यही है कि आपके जीवन में अगर कुछ गुप्त शत्रु हैं, कुछ ऐसे शत्रु हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई रास्ता माँ जरूर दिखाएंगी। या तो उस इंसान तक आपको पहुंचा देंगी जो आपको उस सारी चीजों का समाधान बताएगा, या आप खुद समाधान करने में सक्षम हो जाएंगे, या फिर ऐसी कुछ चीजें होंगी आपके जीवन में कि वे लोग खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे और सारी चीजें आपके सामने आएंगी। हो सकता है कोई रहस्य हो सकता है किसी तंत्र से पर्दा उठे, हो सकता है क्योंकि ये माँ छिन्नमस्ता तंत्र की देवी होती हैं। अगर आपके शत्रु आपके ऊपर तंत्र मंत्र काली क्रिया किसी भी प्रकार की कोई चीजें कर रहे हैं आपको गिराने के लिए, क्योंकि जब जेलसी में इंसान पागल हो जाता है तो उसे समझ ही नहीं आता है कि वो किस वे में जा रहा है, वो कितनी गर्त में जा रहा है, कितने गड्ढे में जा रहा है, और उसे जब तक समझ में आता है तब तक चीजें हाथ से निकल जाती हैं। तो अगर ऐसे कोई शत्रु हैं जो चारों ओर से आपको घेर लिया गया था, आपकी मान हानि हुई थी, आपके मान प्रतिष्ठा को खराब किया गया था, आपके चरित्र पे लांछन लगाया गया था, क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूं आपको, माँ जो है ना
माँ छिन्नमस्ता कहा जाता है कि जब आपके मान सम्मान में कमी आती है, यानी मान सम्मान को जानबूझकर ठेस पहुंचाया जाता है, जानबूझकर ऐसे लोगों ने आपको मान प्रतिष्ठा को धूमिल किया है, आपको षड्यंत्र में फंसाया है, तो माँ छिन्नमस्ता ऐसे ऐसे लोगों का उनका जो मस्तक है ना उसको छिन्न कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है, उनको फिर किसी भी तरीके से संसार में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ती हैं ऐसे लोगों को। तो यहाँ पर माँ छिन्नमस्ता बहुत ही प्यारी एनर्जी है, ये अष्टमी को क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। अगर आपके जीवन में भी ऐसे शत्रु हैं जो आपके आत्मविश्वास पे बार बार घात करते हैं, प्रतिघात करते हैं, आपके चरित्र पे लांछन लगाते हैं, आपको बार बार नीचा दिखाते हैं और आपको हर तरीके से परेशान किया हुआ है, तो ऐसे शत्रुओं को जड़ से खत्म कर दे, ऐसा आप क्लेम कीजिएगा माँ से कि माँ आपके जीवन में ऐसी चीजें घटनाएं घटित करे, ऐसे इंसान को भेजे या कुछ भी ऐसी बातें हो जिससे कि ये जो शत्रु हैं उनका दमन हो जाए या ये शत्रु एक्सपोज हो जाए। जो भेड़िए के शक्ल में जो शेर की खाल पहने हुए हैं और ये आपके सामने ऐसे प्रिटेंड करते हैं एनी टाइम कि ये कुछ नहीं जानते, और जबकि यही लोग सबसे ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्वमेंट है इनकी, और ये आपकी पूरी जिंदगी को खराब किए हुए हैं। ऐसे लोगों को उनका कर्मा जरूर मिलेगा। आप और यही न्याय होता है माँ के तरफ से, इस यूनिवर्स के तरफ से, माँ आदि शक्ति के तरफ से, कि उनको उनका कर्मा मिलता है। जो वो आपके लिए कर रहे थे वो उन्हीं के ऊपर चीजें बैकफायर होती हैं, उन्हीं के साथ वो सारी चीजें होने लगती हैं जो वो आपके लिए चाहते थे हमेशा से। और दो एनर्जी आपके साथ और क्या होने वाली है, तो देखिए मैं बोल रही थी मिस्ट्री, तो कुछ ऐसी बातें उससे पर्दा उठेगा आफ्टर अष्टमी, या अष्टमी के दिन भी हो सकती है चीजें, कि जो चीजें आप नहीं जानते थे किसी के बारे में, या हो सकता है कि आप बिलीव नहीं करते हो, या कुछ ऐसी रहस्य वाली चीजें आपके जीवन में थी, या कोई बातें जो छुपी हुई थी आपसे छुपा कर रखा गया था, वो सारी बातें आपके सामने आ सकती हैं। तो आप इसके लिए रेडी रहिए, लेकिन ये चीजें ऑथेंटिक आप बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में क्लैरिटी आएगी, आपको प्रमाण मिलेगा। अगर आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ, आपके साथ गलत हुआ है, तो आपको कुछ साबित करने के लिए प्रमाण चाहिए। और जब ऐसे लोग जो आपके ऊपर, या ऐसे लोगों का ग्रुप जब आपके ऊपर आपकी बैक बीचिंग करते हैं, आपको इमेज को धूमिल करने के लिए समाज में प्रपंच रचते हैं लोगों के साथ मिलकर के, तो ऐसे लोगों की जब चीजें सामने आती हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन और यूनिवर्स करते हैं, माँ करती हैं, जब ऐसे लोगों का सच सामने आता है तो आप ऑटोमेटिक, प्रमाण तो समय देता है, कहते हैं ना प्रमाण तो समय देता है, तो समय ही बतलाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। तो लोग यहाँ जज नहीं कर सकते हैं, समय जज करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका समय आने वाला है और आपके साथ शक्तियां चल रही हैं, डिवाइन शक्तियां, ठीक है, जो कि अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहती है आपको लेकर के। अगर आपने पूजा पाठ किया है उनके पास, आपने अपनी भावनाओं से आप जुड़े हैं, अगर आप अपनी भावनाओं से जुड़े हो तो शक्तियां जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और वो अपना प्यार लुटाती हैं। कैसे? आपके शत्रु जो आपको परेशान कर रहे हैं, या जो चीजें आपको बार बार हर्ट करती हैं, उनको दंड देकर, ठीक है, ये आपके साथ न्याय होता है। और ये आपके प्रति प्यार बरसाने का तरीका है उनका, कि वो भी आपसे प्यार करते हैं और बेहद प्रेम करते हैं। इतना अपार प्रेम वो इस वे में बताते हैं, ठीक है, कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। आपके साथ आपके डिजायर्स कंप्लीट होने लग जाते हैं, आपके जीवन में वो सारी चमत्कारिक चीजें होनी शुरू हो जाती हैं जो कभी नहीं हुई। और वही मैं देख रही हूँ। तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपने जो ईमानदारी दिखाया है भगवान के प्रति, देवी माँ के प्रति, वो ईमानदारी का फल आपको रिजल्ट दे रही है। आपके कर्मों का फल आपको ये मिलेगा कि आप उनके न्यायालय में बरी हो जाएंगे, ठीक है, उनके न्यायालय में आपको बाइज्जत बरी किया जाएगा और ऐसे लोगों को कटघरे में लाया जाएगा, ऐसे लोगों को निशाने पे लाया जाएगा जिन्होंने छुप करके वार किया, जिन्होंने छुप करके हमेशा प्लानिंग करके आपको बर्बाद करने की कोशिश की। यहाँ पर चीजें पलटने वाली हैं, समय बदलने वाला है।
आपके दुश्मनों के लिए, गुप्त दुश्मनों के लिए समय बहुत ही खराब आने वाला है, ठीक है? उनको भागने के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी, यहाँ पर चीज़ें वही मैं देख रही हूँ। और जो देवी माँ है ना, वो हर तरीके से उनको धोने वाली हैं। वो शब्द मुझे समझ नहीं आ रहा है, सो मैं बोल रही हूँ क्योंकि चीज़ें मुझे वही फ़ील हो रही है, यहाँ पर फ़ीलिंग वही आ रही है। एंड एक कार्ड और मैं लूँगी और क्या बातें हैं। और है कि आपको रिलीज़ मतलब आपको बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाएगा, जो भी बोझ था। मतलब कि अगर आपके माथे पे कोई कलंक लगा था, आपके चरित्र पे कोई कलंक लगा था, आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई मिथ्या मढ़ी गई थी कि तुमने किया है या ऐसा है, या तुम्हारे वजह से ये हुआ, या तुम ही ऐसे हो, इस तरीके का अगर आपके ऊपर लांछन लगाया गया है, तो उस लांछन से हमेशा हमेशा के लिए माँ आपको निकाल रही हैं बाहर। और यही आपके लिए उनका प्रेम है। इस अष्टमी पे वो आपको ऐसा प्रेम देंगी। पता नहीं ये रीडिंग किसके लिए है, जिसके लिए भी है बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, कमाल की है। क्लेम कीजिएगा और जय माता दी जरूर लिखिएगा। मुझसे कनेक्ट होने के लिए इमोशनल लेवल पे अगर आप मुझसे कनेक्ट होते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी मुझ तक आती है। और जो भी रीडिंग मैं निकालती हूँ, जैसे कि आज की जो रीडिंग निकाली, तो ये रीडिंग भी आपको लेकर के ही आती है। कोई ना कोई मेरे ऐसे कलेक्टिव है जो यूट्यूब फैमिली के मेंबर है, उस पार बैठे हुए मुझे सुनते हैं, मुझसे कनेक्टेड हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी मुझ तक आती है और माँ चाहती हैं कि मैं उनके लिए रीडिंग करूं, और इसीलिए वैसा ही होता है। यहाँ पर चीजें आई हैं कि आपके जीवन में ना हार्मनी आएगी। मतलब जो एक कलह कलेश कड़वाहट भरी जिंदगी आप जी रहे थे, वो जीवन जीते जीते आप थक गए हो, और अब माँ नहीं चाहती हैं कि आप ऐसा जीवन जियो। माँ चाहती है कि आप खुशियों से, प्रेम से भरा, सुकून से भरा जीवन जियो, और वो सुकून आपको वो दे रही हैं। अपना प्यार आपके ऊपर लुटाने का यही तरीका है कि वो आपके जीवन में प्रोस्पैरिटी, सुख और शांति और लग्जीरियस लाएंगी। और जब ऐसी चीजें होने लगेंगी आपके जीवन में, मतलब उनकी कृपा हो गई है, वो आपसे बहुत प्रसन्न है, और वो चाहती हैं कि आप अपने जीवन के हर वो खुशी को अचीव करें, और हर वो जीवन के पड़ाव में वो आपके साथ हैं। आप जीवन के विभिन्न आयामों को जिएं भरपूर तरीके से। यही उनका प्यार लुटाने का तरीका है, क्योंकि वो खुद देवी माँ है, इस जगत की महारानी है, और वो अपने बच्चों को कभी भी दुख में, दर्द में, गरीबी में नहीं देख सकती है। ठीक है, माँ जो है ना, वो आपको इतना सशक्त बनाती है क्योंकि वो खुद इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की स्वामिनी है। तो जब आप उनके बच्चे, उनको आप डेडिकेट हो जाते हो, तो आप समझ लो कि उनके जैसे ही आपका बनना तय है। ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ भैरवी, जय माँ भवानी, ओम काली। थैंक यू सो मच आप सभी का। बाय बाय गाइस।